तो खबरों के हेडक्वार्टर्स में आज बहुत सारी रापचिकदार खबर है, जैसे कि हमारे रेगुलर कस्टमर स्पाइडरमैन 4 से लेके आर्मर वॉर से होके जेम्स गन के डीसीयू की नगरी तक हर किसी के लड्डू खाएंगे। सो इससे पहले मैं पानी में बह जाऊं, शुरू करते हैं, क्योंकि पहली खबर या बोलूं खबरें हमारी सीधा डूम्सडे से ही प्रकट हुई है। जैसे कि पहले तो भाई अब यह कंफर्म हो चुका है कि एलन बिस्तरसील के एलन सिल्वेस्टर, जिन्होंने अवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के साथ ब्रह्मांड के भाई 80% मूवीज के लिए स्कोर दिया है, तो वही अब डूम्सडे में डूम के थीम सॉन्ग को बनाएंगे। इनफैक्ट भाई अपने साथ डूम के लिए एक पर्पल सा साथी भी लेके आ रहे हैं। मतलब जैसे मुझे शक था, तो अब रिपोर्ट्स आ चुके हैं कि अब मैट टाइटन थनेंदर भी डूम्सडे में दिखने ही वाले हैं। आई एम प्रीटी श्योर हमारे यूनिवर्स का तो नहीं होगा, 2 बार दिख चुका है, तो बाहर का ही माल होने वाला। मे बी किंग थैनोस और अल्ट्रॉन का तो भाई लास्ट महीने कंफर्म हो ही गया था, तो अब भाई प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली बढ़ चुकी है कि डूम अपनी एक मल्टीवर्स मास्टर्स ऑफ इविल बनाने ही वाला है। इवन हाँ, ये तो देखो, इस खबर में पेट्रोल डालने के लिए रिसेंटली एक फोटो भी आई है जिसमें रूसोस के साथ देख लो कौन खड़ा है। फिर इसके बाद सर जी अब ऑफिशियली ऐसे थूक मार के कंफर्म हो चुका है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन अगले साल मार्च 4 को ही आएगी। ये कंप्लीट हमारी ऐसे गाली गलौज मार धाड़े टीवी में ही होने वाली है। मतलब न्यूज तो भाई आराम से अपनी लालदार कलाकृति तो दिखाएगा ही, बट डेयरडेविल भी ऐसे डेयरिंग मार के 3-4 एफ बॉम्ब से जड़ ही देंगे। इवन म्यूज के ब्लडीनेस को ऐसा टक्कर देने के लिए विल्ट्रोमाइट्स भी आ रहे हैं, क्योंकि इनविंसिबल सीजन 3 भी तुम्हें इसी के साथ ही देखने मिलेगी, बिकॉज वो भी भाई फरवरी 6 को ही रिलीज होने वाली है। ये प्रीमियर होगी 3 एपिसोड्स के साथ, टोटल इसके 8 एपिसोड्स होंगे। और लगे हाथ पेड़ भी बंटवा दो, क्योंकि इस बार कोई मिड सीजन फालतू का ब्रेक नहीं होगा। देन इसके बाद भाई वेनम 3, जिसे शायद मैं देखने से पहले बह जाऊंगा, बट खबरें तो दे दूं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई अब ये कंफर्म हो चुका है कि सोनी नल को कोई 2 नहीं 3 नहीं बल्कि प्रोबेबली पूरे एक सागा का ही विलन बना सकती है। बात अलग, उसे लड़ने के लिए अभी तक कोई है नहीं, बट पॉइंट इस देखो कि नल के नल्लेपन की आदत अभी से ही डाल लो, क्योंकि आगे बहुत दिखेगा। इवन इसी के साथ फिल्म को लेके कुछ डिसेंट अर्ली रिएक्शंस तो मिले ही हैं, बट यही से भाई ये भी सुनने आ चुका है कि इसकी एंडिंग देखो बहुत हद तक इन्फिनिटी वॉर टाइप ही होगा, जिसमें वो तो ऐसे दिखाएंगे नहीं कि आगे अगर कुछ आएगा भी या नहीं, बट ऑडियंस को भाई प्रॉपर पता चल जाएगा कि आगे बहुत कुछ आने वाला है। और आखिर में भाई ये काइंड ऑफ एक स्पॉइलर भी हो सकता है, सो तब तक कुछ पीप आके आ जाओ, तब तक बता दूंगा कि चिवटी लिजियोफर कोई ऑरवेल टेलर नहीं बल्कि रेक्स स्ट्रिकलैंड को प्ले करेंगे। और ये इंटरेस्टिंग बात इसलिए है क्योंकि कॉमिक्स में इस कैरेक्टर का जो सिम्बियोट था यानी टायरानोसॉरस, तो वो भाई नल के ड्रैगन यानी ग्रेंडल का एक स्पॉन ही था। सो समझ जाओ, मैंने तो पहले बता दिया था। फिर इसी बीच देखो आर्मर वॉर्स का आर्मर भी शायद ऐसे डिसमेंटल हो सकता है, बिकॉज डॉन चिडल तो देखो टेढ़े मुंह है, उन्हें भाई अपडेट पूछने का मतलब सीधा डेडपुल को कंगी मांगना होता है। इस बार सीधा बोल दिया कि बेटे मुझे तो ऐसे घंटा कुछ नहीं पता, बट तुम्हें पता चले तो मुझे बोल दियो, जो कि लग रहा होगा कि एक नंबर के बजर बट्टे आदमी हैं, बट मे भी अगर पता भी होता तो बता के कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज रिपोर्ट्स आ चुके हैं कि आर्मर वॉर्स के ऐसे अच्छे खासे प्लॉट एलिमेंट्स एक दूसरे प्रोजेक्ट ने अब्सॉर्ब कर लिया है। और वो क्या है वो तो पता चल ही गया होगा, विजन क्वेस्ट। और इसका रीजन देखो मैं नहीं, सीधा तुम्हें साक्षात होम टॉलरेंट ने बताएंगे, बट कुछ ही देर में, क्योंकि नाउ इट्स फ्रिकिंग टाइम फॉर स्पाइडी टिंगलिंग टाइम। लाइक पहले तो हमारे होम टॉलरेंट ने ऐसे भर भर के स्पाइडरमैन 4 के प्रोग्रेस पे बात की है कि कैसे उन्होंने और जांडिया ने रिसेंटली फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी थी, जिससे ना कि ओनली उनके अंदर का वो ऊर्जा का प्रकोप बढ़ गया, बट इससे डैम श्योर कि वो ऑडियंस को भी पसंद बेहद आएगी। इवन अपैरेंटली उन्होंने ये भी ऐसे रिवील किया है कि उनके भी ऐसे कुछ प्लॉट आइडियाज थे स्पाइडरमैन 4 को लेके। उन्होंने फागी के साथ वार्तालाप भी किया था, बट फागी ने भाई डायरेक्टली मना कर दिया, क्योंकि इंटरेस्टिंगली वैसे एग्जैक्ट आइडियाज कैप 4 में ही दिखने वाले हैं। मेरे बस 2 सवाल है, कैसे और कैसे। फिर माइल्स मोरालेस के साथ एक टीम अप करने पे भी जब बात आई, तो उन्होंने भाई झट से बोल दिया कि अरे बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ, सपने आते हैं मुझे कि टोनी स्टार्क ने जैसे स्पाइडी को मेंटर किया था, तो वैसे ही पीटर भी माइल्स को करे। अच्छे विचारे, क्या बोल सकते हो। और एक चीज भाई और रिवील की है, जिसे स्पाइडरमैन 4 क्या मल्टीवर्स सागा में जितने भी प्रोजेक्ट्स डिले हुए हैं और आगे जाके डिले होंगे, तो उसका रीजन मिल गया। लाइक उनके हिसाब से देखो डेवलपमेंट तो ऐसे स्मूथ चल ही रही है, बट मार्वल भाई अभी भी डिसाइड कर रही है कि वो स्पाइडरमैन 4 को आखिर किस पॉइंट पे सेट करें जिससे दूसरे प्रोजेक्ट्स अफेक्ट ना हो। मतलब बैटल वर्ल्ड में दिखाएं या डायरेक्ट 616 पे। इनफैक्ट अपैरेंटली भाई यही ही मेन रीजन है आर्मर वॉर्स, स्कारलेट विच और नोवा जैसे प्रोजेक्ट्स को डिले करने का, बिकॉज टाइम तो एक फैक्टर है ही, बट मार्वल को भाई जगह ही नहीं मिल रही इन्हें कहीं डालने के लिए। पर फिर इसी दौरान हमारे जेम्स गन साहब ने भी बोल दिया है कि सुपर गर्ल कल की औरत पे काम ट्रेमेंडसली चल रहा है और 2026 को थिएटर्स में पटक देंगे। बट लगे हाथ हमारे सुपरमैन में क्रिप्टो का भी फर्स्ट लुक दे दिया है, जो
जो कि एक्चुअली में उन्होंने पर्सनली जिस डॉग को अडॉप्ट किया था उसी पे ही बेस्ड है। बट ऑब्वियसली भाई लोग पैसे दे के कॉमिक कॉन गए थे तो कुत्ते की बात से तो छोड़ते नहीं। तो जाते जाते गन साहब ने बोल दिया है कि ट्रेलर को देखो आने में इतनी देर है नहीं, बट इतनी जल्दी भी नहीं है। कॉमिक कॉन से याद आया कि पहले तो देखो नवंबर 8 से 10 तारीख तक डिज्नी का D23 तो है ही, जहां प्रोबेबली एक कैप्टन अमेरिका, बहादुर नई दुनिया, अड़ोस पड़ोस स्पाइडरमैन का कुछ ऐसे माल वाल दिखा सकते हैं। मे बी फाइनली डेयरडेविल का भी ऐसे रिलीज कर दे। वैसे मैंने ऑलरेडी ब्रेकडाउन बना दिया, ऊपर देख सकते हो। बट मेरे मकड़े फैंस है, रुको जरा, क्योंकि दिसंबर 5 से 8 तक सोनी का CCXP भी है, जहां से कौए बोल रहे हैं कि स्पाइडरमैन 4 को लेके अनाउंसमेंट फाइनली हो सकती है। तो अपने वेब शूटर्स देखो लोड कर लो, बट उससे पहले इट्स रैपिड रिपोर्ट्स टाइम। जैसे कि वेयरवुल्फ बाय नाइट का कंफर्म हो चुका है कि इसका सीक्वल देखो डेफिनेटली आएगा, बट सर सीक्रेट वॉर्स के बाद ही। फिर अभी अभी ऐसे रिसेंटली जो न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन गया है तो वहां से हमारे फैंटास्टिक 4 के हर्बी के साथ रेड हल्क का भी फर्स्ट लुक मिल गया है एंड ऑनेस्टली ही लुक्स इनसेनली गुड। देन सोनी के सिल्वर सेबल सर्फर नहीं प्रोजेक्ट पे फिर से काम चालू हो गया है, बीच में रुक गई थी तो अब फिर से चालू हो गया है। फिर डेविड हार्बर ने बोल दिया है कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का फिनाले एपिसोड अभी तक का उनका बेस्ट एंड मोस्ट इमोशनल एपिसोड होगा। इतना कि भाई पूरे स्क्रिप्ट रीडिंग के टाइम ये पढ़ने से आधा तो रो रहे थे। और फिर भाई आखिर में ये भी कंफर्म हो चुका है कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, जिसके द हंट फॉर गोलेम मूवी ऑलरेडी आ रही थी, तो वो तो आएगी ही, बट इसके साथ एक और भी आएगी, क्योंकि एक में ये खत्म नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए देखो हेडक्वार्टर्स में यही सब था। वीडियो पसंद आई हो तो हाथ या पैर फर्क नहीं पड़ता, कोई भी उंगली से लाइक ठोको और ऐसे रापचिकदार वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं फोकट में थोड़ी बोलता हूँ, करो भाई। सो इसके साथ मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो तब तक बाय और टेक केयर।